गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जान रहे हैं, जिसको बोलते हैं श्वसन। श्वसन आप लोगों को पता है, कोई ऐसे जीव नहीं है पृथ्वी पर जो बिना श्वसन क्रिया रह सकते हैं, बिना रिस्पायरेशन प्रोसेस के रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें डिटेल से देखते हैं कि आखिर रिस्पायरेशन में होता क्या है, क्यों हम करते हैं रिस्पायरेशन, इससे हमें क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो आप लोग यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है BK बायो टीच बाय वाल्मीकि कुमार कुश। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन है क्या, देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मतलब रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होते हैं। मतलब फूड का क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इन द सेल। कहाँ होते हैं, तो सेल में। हमारे जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, उसके भीतर क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होते हैं। ऑफ द बॉडी, मतलब सेल के जो बॉडी के जो सेल हैं उसमें क्या होते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है। विद द रिलीज, और क्या होते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होते हैं, अधिक मात्रा में हमें एनर्जी मिलते हैं, ऊर्जा मिलते हैं, इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ब्रेक डाउन होता है और हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। देखिए, और रिस्पायरेशन क्या है इसके डिटेल से बताएं कि इसमें और क्या होता है। इसके साथ साथ और कुछ क्रियाएं होते हैं जो आपके लिए पॉइंट के लिए कहा है। देखिए, रिस्पायरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब रिस्पायरेशन एक जैविक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति कोई जानबूझ के नहीं करता है, यह ऑटोमेटिक होते हैं। हम कुछ चाह के भी चाहेंगे करना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यह बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैविक क्रियाएं हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। तो फूड का ब्रेक डाउन कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी सेल में होते हैं। ठीक है, और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो हमें उससे क्या होंगे, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, और एनर्जी मिलने के साथ साथ और क्रिया होते हैं। कैसे होता है, एनर्जी कैसे मिलते हैं, फूड का ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब ऑक्सीजन को जब हम ऑब्टेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन की सहायता से हमारा फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारे शरीर को क्या मिलेंगे, एनर्जी मिलता है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यह जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन प्रक्रिया जो है सभी जीवों के सेल में होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें रिस्पायरेशन प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि हर एक जीव ऐसे हैं जो बिना भोजन खाए नहीं रखते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो भोजन नहीं खाए। तो जो भी भोजन खाएंगे जीव, उसको पाचन के लिए श्वसन की क्रिया जरूरी है, रिस्पायरेशन जरूरी है। इसलिए यह प्रक्रिया हर एक जीवों में होता है। तो कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। इसलिए डाइजेस्टिव ऑफ फूड होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होता है, जिससे ब्रेक डाउन होने से उसमें जो प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट फूड में, उससे हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल जो निकलते हैं, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वह को उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो रिस्पायरेशन में दो प्रमुख क्रिया होते हैं, एक फूड का ब्रेक डाउन होता है और दूसरा ऑक्सीजन का इनटेक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, और अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हैं। तो इस तरीके इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिस्पायरेशन। अब आगे देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच रिलीजेज एनर्जी। अब रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी तो रिलीज होते हैं फ्रॉम फूड से, टेक प्लेस इनसाइड द सेल, जो हमारे बॉडी के इन सेल के भीतर होते हैं, ऑफ द बॉडी। तो उस इट इज कॉल्ड द सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब कह रहा है कि हमारे शरीर के भीतर रिस्पायरेशन जो होते हैं बॉडी के सेल में होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पर उस सेल के भीतर जो रिस्पायरेशन होते हैं और फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो उस प्रक्रिया को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। मतलब सीधा सीधा समझिए कि जो रिस्पायरेशन प्रक्रिया होते हैं हमारे बॉडी के सेल में होते हैं, तो उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि रिस्पायरेशन का डिफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल चुका है कि डिफिनेशन छोड़ के उसकी जगह पे केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे केमिकल फॉर्मूला रिस्पायरेशन में क्या आते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और
पार्शियली भाग में कुछ मात्रा में जल का रिलीज करते हैं, और एटीपी जो है हमारा एनर्जी का सोर्स है तो अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन कई बार पूछते हैं, फॉर्मूला पूछते हैं, क्योंकि डिफिनेशन आजकल बहुत कम पूछते हैं। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है जो भोजन के द्वारा प्राप्त किए उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं। आगे देखिए, यहाँ बताया कि जब रिस्पायरेशन प्रक्रिया सेल में होते हैं उसको सेलुलर कहते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप से? सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया 2 टाइप्स के। एक होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा एन एरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में एनर्जी रिलीज होते हैं। अब कैसे रिलीज किस में होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिफरेंस लेके आए हैं, ठीक है। आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए पहला कह रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं वह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है, तभी यह प्रक्रिया होगा, नहीं तो यह प्रक्रिया कंप्लीट रूप से नहीं होगा और भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसलिए यह जो प्रक्रिया होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आप ऊपर देखिए कि ये टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वह अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, मतलब यह इसके लिए ऑक्सीजन का होना नहीं होना कोई डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के बिना ही यह काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या करता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं इसलिए भोजन को क्या करते हैं, कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फंक्शन होते हैं, तो यह फूड का ब्रेक डाउन जो है कम ही करते हैं, मतलब पार्शियल करते हैं, आंशिक रूप से करते हैं, कुछ ही पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब भोजन का यह कंप्लीट रूप से डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब यह कंप्लीट रूप से फूड का ब्रेक डाउन करेगा या इनकम्प्लीट रूप से भोजन का ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा किस में रिलीज होगा। आप सोच सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसमें एनर्जी भी कम रिलीज होगा। तो अगला पॉइंट देखिए वही है, द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ना, कि जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में फूड का कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन होगा तो अधिक मात्रा में एनर्जी क्या होंगे, रिलीज होगा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो फूड का ब्रेक डाउन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होंगे, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और एक पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं सेल के कहाँ होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। एंड एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो यह प्रक्रिया कहाँ होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। लेकिन यह जो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होकर बल्कि होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसमें 2-3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कम से कम 3 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। लेकिन यदि 5 पॉइंट लिख दीजिए तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है, इसमें कोई टीचर जो है काटने का उनको मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक में अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हैं तो इसमें कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होते हैं। और एक पॉइंट देखिए बहुत मस्त पॉइंट है, द एंड प्रोडक्ट आर, अब क्या एरोबिक रिस्पायरेशन प्रक्रिया जब होंगे तो इसके अंतिम में क्या रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रक्रिया के उपरांत क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। बट एनारोबिक रिस्पायरेशन में के अंतिम प्रक्रिया में क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, मतलब इसमें अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ यहाँ बता देते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन के अब्सेंस में अल्कोहल बनता है तो एक अल्कोहल है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होते हैं हमारे शरीर में तो हमें क्या होते हैं, टायर्ड, हम लोग थके महसूस करते हैं ना। या कई बार देखते हैं हम जब रनिंग करते हैं या कोई काम करते हैं लगातार वर्क करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब लगातार हम वर्क करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, जिससे क्या होता है, फूड का कंप्लीट से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। और फूड का जब कंप्लीट से ब्रेक डाउन नहीं होता है तो अल्कोहल का निर्माण होते हैं। और अल्कोहल कौन सा बनते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जैसे ही क्रिएट होंगे तो हमें थकान महसूस करते हैं। तो इस तरह से इस अल्कोहल से हमें थकान महसूस होता है। फिर हम कुछ देर रिलैक्स होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो फूड का ब्रेकडाउन होता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। फिर हम दोबारा काम के लिए वर्क करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इस टॉपिक में थोड़ी सी मिस कर जाएंगे तो बहुत सी बड़ी जानकारी आपको भूल हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगा, जिससे आप अधूरा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से बहुत मज़ेदार चीज़ लेकर आए हैं कि जो बहुत लोग जो है इससे इन जानकारियों से वंचित हैं। अब देखिए, जैसे बताया कि लैक्टिक अम्ल, अब देखिए ब्रीदिंग क्या है। अगला पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? तो देखिए, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस by which are rich in oxygen in taken inside the body on organism and air rich in the carbon dioxide is expelled from the body। मतलब ब्रीदिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, किसी भी जीवों में, सिर्फ मनुष्य नहीं, मतलब किसी भी जीव में, खासकर जंतुओं में, कि ये रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो है ग्रहण किया जाता है और अधिक मात्रा में या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। शॉर्ट में कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन ब्रीदिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। और इसको यदि समझना है तो कह सकते हैं सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो छोड़ने में हो गया रिलीजिंग और लेने में हो गया इनटेकिंग या इनसाइड ग्रहण ऑब्टेंडिंग। तो इस दोनों प्रोसेस को मिला देते हैं तो वह हो जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया, यहाँ भी ए ब्रीथ मीन्स आर इनहेलेशन प्लस वन हेलेशन। मतलब एक बार जब लिया जाता है और एक बार छोड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। मतलब सांस एक बार लिए और एक बार छोड़े तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाते हैं? ब्रीदिंग। अब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सब लोग को पता है कि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण से लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ श्वसन क्रिया में सिर्फ हम ऑक्सीजन ग्रहण नहीं लेते। जितने भी वायुमंडल में मिक्स गैस है, वायुमंडल में मिक्स गैस है क्या कौन है? वायुमंडल में गैस मिश्रित गैस है। आपको पता है कि एनवायरमेंट में कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। तो इसमें हमको नाइट्रोजन को जो है श्वसन क्रिया में लगभग नहीं लेते। लेकिन जब गैसें मिक्स है तो हमारे नाक के माध्यम से सभी गैस जाते हैं, बट हमारे लंग्स के पास वो कैपेबल है कि केवल वो ऑक्सीजन को ही ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, बाकी को वो छोड़ देते हैं। तो देखिए इनहेल प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग? वायुमंडल में 21% है तो 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन रिलीज करते हैं कितना? 16.4%। देखिए हम लोग ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से 21% ऑक्सीजन, लेकिन 16.4% ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, निकलते हैं कि आखिर क्यों कि 21% ले रहे हैं और कम क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन का हेल्प होता है फूड के ब्रेक डाउन में, तो बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? फूड के ब्रेक डाउन में ख़त्म हो जाते हैं। मतलब फूड के ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है? कुछ अणु उसका मतलब खर्च हो गए, जिसके कारण वह कम मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। समझ गए ना आप? मतलब भोजन के ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन का जो है खपत हो जाना, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम रिलीज कर रहे हैं। तो 21% ले रहे हैं और 16.4% रिलीज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं? 0.04% ले रहे हैं। वायुमंडल में लगभग 0.03 है, बहुत सारे किताब में दे देता है, लेकिन 0.3 है, तो इतना हम लोग ले रहे हैं, लेकिन रिलीज कर रहे हैं कितना? 4.4%। तो वायुमंडल से हम 0.3% ले रहे हैं और ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभी बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जब फूड का ब्रेकडाउन करते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन का खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका निर्माण होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिलीज करते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग मतलब रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि फूड के ब्रेकडाउन के दरमियान बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मात्रा में हम लोग रिलीज करते हैं। और क्या करते हैं? वाटर तो हम लोग थोड़ी मात्रा में भोजन के द्वारा लेते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में वाटर रिलीज करते हैं। तो इनहेल मतलब हुआ कि जो हम वायुमंडल से ले रहे हैं और एक्सहेल जो हम छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों प्रक्रिया को ही बोलते थे ऊपर ब्रीदिंग बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग में आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम वायुमंडल में कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कौन कौन गैस को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ कि एक
एक मनुष्य या ह्यूमन एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ठीक है। तो आप लोग को बता देना, तो 16 से 18 टाइम्स जो है कोई भी ह्यूमन क्या होते हैं, स्वस्थ ह्यूमन क्या होते हैं, एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। मतलब रिस्पायरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ब्रीदिंग में क्या होते हैं, दोनों लेना और छोड़ना होता है। तो एक मिनट में 16 से 18 बार क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।